नमस्कार। रागांग की श्रृंखला में हम चर्चा कर रहे थे बिलावल रागांग की, यानी बिलावल अंग की। और इससे पहले के व्याख्यान में मैंने आपको बिलावल अंग के बारे में विस्तार से बताया। बिलावल अंग में जो बिलावल शब्द का प्रयोग हुआ है वो राग बिलावल से ही लिया गया है। बिलावल अंग क्या है, बिलावल ठाट क्या है, बिलावल राग क्या है, ये तीनों मैंने आपको विस्तार से बताए थे। अब हम चर्चा करते हैं उन रागों की जिनमें बिलावल अंग का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले इन रागों की श्रृंखला में नाम आता है राग अलहैया बिलावल की। अलहैया बिलावल एक बहुत ही सुंदर राग है, बहुत ही इसकी जो बनावट है बिल्कुल अलग है, जो कि इसको एक वक्र रूप भी देती है और उसको अन्य बिलावल के प्रकारों से बिल्कुल अपनी अलग एक उसकी आइडेंटिटी जो है वो प्रदान करती है। अधिकतर आज के विद्यार्थी बिलावल और अलहैया बिलावल को एक ही समझ लेते हैं। बिलावल और अलहैया बिलावल दो अलग अलग राग हैं। इसका एक ये कारण भी हो सकता है कि कुछ ग्रंथकारों ने, कुछ विद्वानों ने, कुछ संगीतज्ञों ने जो अपनी पुस्तकें लिखी हैं जिनमें उन्होंने बंदिशों का संग्रह किया है या उन्होंने अपनी परंपरागत बंदिशों के बारे में बताया है या उन्होंने अपनी स्वयं की बंदिशों को विस्तार से बताया है, वहां पर बिलावल और अलहैया बिलावल दोनों बिलावल के अंतर्गत एक ही साथ उन्होंने दे दिए हैं, यानी दोनों की बंदिशें एक साथ दी हैं। ऐसे ही यमन और यमन कल्याण की बंदिशें भी एक साथ दी गई हैं। तो कहीं ना कहीं विद्यार्थी को ये भ्रमित करता है क्या ये दोनों राग एक हैं। ये भी एक कारण है। दूसरा कारण ये है कि आज के संदर्भ में बिलावल से ज्यादा प्रचलित, प्रसिद्ध या हम कहें कि पॉपुलर जो राग है वो है राग अलहैया बिलावल। तो अलहैया बिलावल को लोग ज्यादा जो है लोग उसको गाते बजाते हैं या ज्यादा वो सीखा सिखाया जाता है उसकी तुलना में कि जब हम बिलावल को लें। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि अलहैया बिलावल जो है, बिलावल कहते ही अलहैया बिलावल ही सामने आता है। लेकिन विद्यार्थियों को बिलावल क्या है और अलहैया बिलावल क्या है, इनका अंतर उनको आना चाहिए, जो कि मैंने बहुत सुंदर तरीके से विस्तार से मैंने आपको इससे पहले के व्याख्यान में आपको बताया है। अब एक सीधे सरल तरीके से सहज रूप से मैं कोशिश करूंगी आपको राग अलहैया बिलावल को बताते हुए बिलावल रागांग की बात करना। बिलावल रागांग के अंतर्गत आने वाला अलहैया बिलावल राग प्रातः काल द्वितीय प्रहर में गाया जाता है। कुछ विद्वानों ने इसको प्रातः काल प्रथम प्रहर भी कहा है। तो यहाँ पर प्रथम प्रहर के अंत जो अंतिम भाग है उसको हम कह सकते हैं कि उसमें गाया बजाया जाता है। एक साधारण तौर पे यदि प्रहरों की बात न की जाए, केवल मात्र समय की बात करें तो सुबह के समय 8 बजे से लेके 10-11 बजे तक भी इस राग को गाया बजाया जाता है। इस राग में जो स्वर हैं वे सभी स्वर जो है वो शुद्ध प्रयोग होते हैं। केवल कोमल निषाद का अवरोह में एक विशिष्ट तौर पर प्रयोग किया जाता है। वही प्रयोग इसको बिलावल से अलग करता है, या कहें कि वही प्रयोग, वही स्वर गुच्छ जो है इसको बिलावल के अन्य भागों से अलग करता है। अलहैया बिलावल का ये जो स्वर गुच्छ है ये किसी अन्य राग में यदि प्रयोग होता है तो हम कहते हैं कि अलहैया बिलावल का ये भाग है, उसका अंग आया है। लेकिन क्योंकि हम रागांग की बात करते हैं तो रागांग के अंतर्गत हम आज अलहैया बिलावल की चर्चा करेंगे।
अलहैया बिलावल जो है वो, जैसे मैंने आपको समय बताया कि अलहैया बिलावल प्रातःकाल गाए जाने वाला राग है। 8 से 10 या 11 बजे तक के इस समय में प्रातः काल जो है इसको गाया बजाया जाता है। ये एक वक्र प्रकृति का राग है, यानी सीधा नहीं चलता। वक्र मतलब थोड़ा टेढ़ी चाल से चलना। तो ये सीधा इसके यानी सपाट रूप से इस राग को नहीं गाया जाता। कभी कभी हम तानों में थोड़ा बहुत सपाट स्वरूप ले लेते हैं, लेकिन वक्रता इसमें जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके स्वरूप को ही वो वक्रता प्रदान करती है, जो कि विद्यार्थी को गाने में या बजाने में किसी वाद्य को यदि वो पहले से जाने तो उसको बहुत सहज रूप से उसको कर सकता है। जैसे कहा गया कि थाट इसका बिलावल है, इसकी जाति जो है वो षाड़व संपूर्ण कही गई है। कुछ कुछ विद्वान इस राग को संपूर्ण भी मानते हैं, यानी संपूर्ण जाति का मानते हैं। इसमें सारे स्वर जो हैं वो सातों स्वर उसमें लगते हैं। जहाँ तक हम इसकी जाति में षाड़व संपूर्ण की बात करते हैं, तो वहाँ पर मध्यम को जो है आरोह में उसको नहीं लिया जाता, तब वो उस रूप से उसको कहते हैं कि ये षाड़व संपूर्ण है। लेकिन पंडित भातखंडे जी ने भी इसको संपूर्ण माना है। किस प्रकार से वो हम आपको बताएंगे। इसका वादी स्वर यानी मेन नोट जो इसका है, की नोट जिसे कहा जाए, वो है धैवत। और संवादी नोट यानी जो वादी के बाद दूसरा जो आता है संवादी स्वर, इसका गांधार। धैवत और गांधार ये दो स्वर वादी और संवादी हैं। धैवत और गांधार जहाँ वादी संवादी है, इनकी संगति भी बड़ी सुंदर लगती है। धैवत और गांधार की संगति इस राग में बहुत खूबसूरत जान पड़ती है। इसके अलावा इस राग में गांधार और निषाद को जो है वक्र रूप से प्रयोग किया जाता है, जो आपको अभी प्रैक्टिकली उसको गाकर मैं आपको बताऊंगी। ये राग जो है उत्तरांगवादी राग है, यानी उत्तरांग में इसका चलन बहुत अधिक मिलता है। इसलिए बंदिशें भी आप देखिए, तार सप्तक के सा से अधिकतर बंदिशें शुरू होती है। उत्तरांग के जो स्वर है उनको लेके बंदिशें जो है वो निर्मित होती हैं, जो उदाहरण के तौर पे भी मैं आपको बताऊंगी। ये राग जैसे मैंने कहा कि वक्र है, तो सीधा नहीं चलता। अब कैसे इसका चलन कैसे होगा, जो मैं एक आरोह अवरोह के हिसाब से भी आपको बताऊंगी। यदि हम आरोह अवरोह की बात करें, इसको इस प्रकार से आरोह अवरोह लें ताकि राग भी स्पष्ट हो। सा ग म रे ग पा ग प नि धा सा सा नि धा नि धा प धा ग म रे ग प म ग म रे सा। आप देखिए कैसे सीधा सीधा नहीं जा रहा है। सा रे ग म प द नि सा, इस प्रकार से नहीं जा रहा है। सा नि द प म ग रे सा, या सा नि द प म ग रे सा, ऐसे ये राग नहीं जा रहा है। जबकि मैंने अवरोह में कोमल निषाद दिखाया है। इसका जो स्वरूप है वो कैसे जाएगा, वक्र यानी टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है। सा ग म रे ग प, आपने देखिए आरोह में सा ग, ऋषभ को छोड़ा, सा ग म रे, मध्यम के बाद फिर पुनः ऋषभ पर आए, रे ग प, गांधार से सीधे पंचम पे गए, म को वर्जित किया, ग प नि दा सा। तो गांधार और निषाद जो है वो सीधा सीधा नहीं लग रहा उसमें। नि धा सा
निषाद जो है उसके बाद धैवत आ रहा है और फिर षड्ज पर जारी वक्र प्रयोग हो रहा है। सा नी दा नी दा पा, तो यहाँ दोनों धैवत, शुद्ध धैवत के बीच में कोमल निषाद का प्रयोग हो रहा है। सा नी धा नी दा पा धा गा मा रे गा पा, तो धागा धैवत और गंधार की संगति। धागा मा रे गा पा मा गा मा रे सा। तो आप देखिए कि स्वर सीधे सीधे कोई नहीं लग रहे हैं, स्वर जो है थोड़ा आगे जा रहे हैं पीछे आ रहे हैं, आगे जा रहे हैं पीछे आ रहे हैं, फिर वो इसी प्रकार से क्रम जो है वो षड्ज तक, तार सप्तक की षड्ज तक जाता है। तो आपको साधारण रूप में ही स्पष्ट आ रहा होगा कि ये सीधी चाल न चल के आगे तो बढ़ रहा है, लेकिन थोड़ा आगे पीछे टेढ़ी चाल यानी वक्र चाल से जो है ये राग चल रहा है। तो इस प्रकार का यदि हम आरोह अवरोह लेंगे तो हमें आरोह अवरोह लेते समय ही राग जो है वो पूरी तरह से सामने आ जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। यदि हम उसको सीधे सारेगामा पधा नी सा इस प्रकार से इसका हम आरोह अवरोह लेंगे तो राग जो है वो उसका स्वरूप सामने नहीं आएगा। और मैं बार बार जैसे कहती हूँ कि आरोह अवरोह से राग जो है वो सामने नहीं आता, लेकिन यदि आरोह अवरोह में इस प्रकार से आरोह अवरोह बताया जाए तो कहीं ना कहीं एक राग की इमेज हमारे सामने आ जाएगी। वो अलग बात है कि हम राग को जितना गाएंगे, जितना राग का हम उसका अभ्यास करेंगे तो राग उतना ही हमको राग की पकड़ उतनी ज़्यादा अच्छे से उस पर आ जाएगी। अब बात आती है राग की पकड़ की, यानी राग की पहचान, राग का वो स्वरगुच्छ जिससे राग एकदम सामने स्पष्ट होकर आता है। तो वो इस प्रकार से गा मा रे गा पा धा नी धा पा, इतने से स्वरगुच्छ को या इस प्रकार से स्वर समुदाय को गाने से भी राग एकदम सामने आ गया। गा मा रे गा पा धा नी धा पा मा गा मा रे सा। आपकी पकड़ जो है आपके सामने प्रस्तुत हो जाती है कि आप राग को एकदम पहचान लेते हैं। तो यहाँ पर बिलावल अंग की जो मैंने बात की, गा मा रे सा गा मा रे गा पा पनी दा सा नि रे सा। मैंने आपको पिछले वाले अपने व्याख्यान में इन स्वरगुच्छों के बारे में बताया और ये जो स्वरगुच्छ हैं बिलावल अंग को बनाते हैं और बिलावल अंग का प्रयोग अलहैया बिलावल में बखूबी किया जाता है। सा गा मा रे गा पा आ गया आपका। अब धा नी धा पा ये लगाते हैं अलहैया बिलावल सामने, क्योंकि ये बिलावल में प्रयोग नहीं होता। पनी धा सा आपका वक्रता से आगे बढ़ना अपने आप बिलावल अंग को दर्शाता है। सा नी धा पा पुनः अलहैया बिलावल का अपना एक विशिष्ट स्वर समुदाय। धा गा मा रे गा पा धैवत और गांधार की संगति। रे गा पा मा गा मा रे सा। यहाँ पर आपको बिलावल अंग जो है वो स्पष्ट रूप से सामने प्रकट हो जाता है। तो राग को बनाने के लिए जब हम किसी राग की बात करते हैं, हमको राग को उसके चलन के अनुसार हमको सीखना चाहिए या समझना चाहिए। आप मात्र यदि इतनी बात को भी आप ध्यान में रखते कि ये विशिष्ट स्वर समुदाय है, इनको जोड़कर हम यदि राग को गाएं तो राग का स्वरूप तो आएगा ही आएगा। जैसे मैं एक उदाहरण देती हूँ कि हमारे भारत में अलग अलग प्रांत हैं। जब हम बच्चों को शुरू में बताते हैं, स्कूल के बच्चों की बात करते हैं, छोटे बच्चों की, तो हम वो भारत के नक्शे को अलग अलग जो है अलग अलग प्रांतों को हम करते हैं एक मानचित्र में, जो उनके खेल खेल में सीखने वाली बात है। तो उसके जो हम एक कार्डबोर्ड पर या
थर्मोकोल पर अलग अलग क्षेत्र बनाते हैं, उनको हम बॉर्डर से उसको काट लिया, फिर हम पुनः कहते हैं उसको जोड़िए। तो ये गेम की तरह जब उसको जोड़ते हैं तो पूरे भारत का नक्शा सामने आता है। लेकिन ये अलग अलग जो प्रांत हैं उनके अपने अलग अलग एक डिज़ाइन हैं। मानचित्र पर देखा है तो अलग अलग उनके मानचित्र हैं। इन अलग अलग मानचित्रों को जब एक साथ जोड़ा जाता है तो वो भारत का मानचित्र बनाते हैं। तो राग में भी तो यही है, राग के अलग अलग जो भाग हैं, स्वर संगतियाँ हैं, उनको हम अलग अलग तौर पे देख सकते हैं कि भाई ये बिलावल अंग है, ये अलहैया बिलावल की खासियत है, इस स्वर संगति को विशिष्ट तौर पर प्रयोग किया जाता है। तो इन सबको जब हम जोड़ते हुए हम राग को गाते तो राग का स्वरूप तो अपने आप सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर जब हम राग की स्वर विस्तार करते हैं, आलाप को गाते हैं तो बहुत सहज हो जाता है। इस प्रकार से समझकर जब हम आगे गाएं। प्रकार के स्वरूप को जब हम ध्यान करते हैं तो हम आराम से राग का स्वर विस्तार कर सकते हैं। उसी के आधार पर आगे पलटों का भी या तानों का निर्माण भी किया जा सकता है। कुछ उदाहरणों को हम साथ में लेते हुए चले तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे एक बंदिश हम आपको बताते हैं। बंदिश के बोल हैं, सुमिरन कर मन राम नाम को। सुमिरन भज मन राम नाम को, 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 जो कछु होवे तेरा भला, जो कछु होवे तेरा भला, सुमिरन भज मन राम नाम को, राम नाम को। एक दिनवा घर जाना होगा, एक दिन घर जाना होगा, सोच समझ मन राम नाम को, सुमिरन भज मन राम नाम को, सुमिरन भज मन राम राम नाम सुमिरन भज मन राम नाम को। मैंने स्वर कौन से लिए, वही जो आपको बताएं। सा रे नि ध प प नि ध सा नि रे सा गा गा मा
नाम को। ग प द नि द प, अलैया बिलावल की विशिष्टता। ग प नि ध सा द नि द प, धा ग म रे ग प म ग म रे सा, सुमिरन भज मन राम नाम को। सुमिरन भज मन राम नाम को। अब ये स्वर क्या थे? ग प नि द सा द नि द प, ग प नि द सा द नि द प, द ग म रे ग ग प प द नि द प, नि द प म ग रे रे ग प म ग म रे सा, सुमिरन भज मन राम नाम को। सुमिरन भज मन राम नाम, नाम नाम। कोमल निषाद का प्रयोग, कोमल निषाद दोनों शुद्ध धैवत के लिए। ग ग प प ग प द नि द प, ध ग म रे ग प द नि द प, द ग म रे ग प म ग प म ग म रे सा द नि द प, नि द सा नि रे सा ग म रे सा, सुमिरन भज मन राम नाम को। पहले स्वरों में राग को समझ लेना चाहिए, उसके चलन को, उसकी उस विशिष्टता को, जिससे राग पहचाना जाए। किस प्रकार से उसकी वक्रता को, जब हम अलैया बिलावल की बात करते हैं तो वक्रता को भी समझ कर गाया जाए, या ये देखा जाए कौन सा विशिष्ट स्वर है जिसके प्रयोग से राग जो है वो बदल जाता है। राग जो है उसकी अपनी खासियत, अपनी जो विशिष्ट है वो सामने आई है, वो बदल जाता है, उसके अलग स्वरूप को यदि हम इस्तेमाल करें। सुमिरन भज मन राम 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 नाम नाम, सुमिरन भज मन राम नाम को। सुमिरन भज मन, सुमिरन भज मन, सुमिरन भज मन राम नाम को। तो राग की जो विशिष्ट बात है, जो मैंने आपको बताया राग कैसे बनता है, उसका क्या ढांचा है, क्या स्वर जो समुदाय है, कौन सी विशिष्टता है, इसको जब हम बार बार इस प्रकार से प्रैक्टिकली उसको गाकर आपको बताते हैं या आप उसका अभ्यास करते हैं, तभी तो वो राग सामने आएगा। तो मुझे लगता है इसका जो एक इंट्रोडक्शन मैं आपको बता रही हूँ, गा के भी स्वरूप का, इस बंदिश को भी, उसको आपने अच्छे से समझ लिया होगा, उसका आप अभ्यास करेंगे। आगे हम इस राग के बारे में और कुछ जानकारी आपको देंगे।